So, hey guys everyone, this is अभिक भैया एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IITians पाठशाला। तो भाइयों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एंड पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दैट इज़ आज की जो इस वीडियो की लाइक एम है दैट इज़ 20 लाइक्स। एंड जो सब्सक्राइबर एम है दैट इज़ हमारा 200 सब्सक्राइबर कराने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। और ये मैं लाइव आके देना चाहता था, ये शुक्रिया अदा करना चाहता था आपका, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं आ पा रहा। तो सब्सक्राइबर एम जो हमारा रहेगा दैट विल बी इस वीडियो के लिए दैट इज़ 220 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, 220 सब्स। और आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का शायद से चौथा लेक्चर होने वाला है। तो चौथा या पांचवा लेक्चर होने वाला है। तो देखो, आज मेरे को नहीं लगता ये वाला लेक्चर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा करूँगा, बट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और पहले जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, आपको क्यों पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ मैं। तो पहले तो बेटा मैंने ऑल इंडिया रैंक 69 लाई थी पी आई ट्रिपल ई में, 376 स्कोर करा था बिट सेट में। एंड जो जनरल मेरिट रैंक थी मेरी ऑन डब्ल्यू बी जी दैट वॉज 256। एंड जो जेई मेन की रैंक थी वो अंडर 5000 एंड जेई एडवांस की अंडर 1000 रही थी मेरी रैंक। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा तो आई स्ट्रांगली इंसिस्ट कि आप देख लें। एंड मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोगों ने बर्नौली थ्योरम तक पढ़ रखा था। आपको अगर नहीं देखा है आपने तो ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं जाता किसी कोचिंग में, तो मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये पढ़ाना ज़रूरी है। तो बेटा यहाँ पे देखो, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है, इफ़ हाइट इफ हाइट ऑफ if height of both end both end is same of flowing fluid flowing fluid fluid अगर दोनों एंड सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई बर्नौली थ्योरम बर्नौलीज थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं दैट इज P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर वन प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच। राइट, हम लोग ये कह पाते हैं, जिससे अपना ये वाला और ये वाला पोर्शन कट जाता है। एंड वी गेट दैट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वो एक कांस्टेंट आता है। राइट, तो बेसिकली अगर आपको ये वाले इमेजिन नहीं कर पाए आप तो मैं बता दूं, यहाँ पे फिगर अपना कुछ ऐसा दिखता है। लाइक ये एक पाइप है, दोनों एंड एकदम सेम लेवल पे है। ठीक है, सेम हाइट पे, ये एक अपना नीचे ज़मीन, ये अपना एच हाइट पे, ये भी अपना एच हाइट पे। ठीक है, दोनों के दोनों एच हाइट पे कुछ एरिया A1 बोल देंगे इसको, एरिया A2 बोल देते हैं इसको। एंड वेलोसिटी इधर V2 है और जो अंदर घुस रहा है पाइप के अंदर फ्लूइड वो V1 है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होगा। अब ये तो आपको मिल गया एक फॉर्मूला, बट इसे समझना क्या है मेरे को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर flowing flowing for a liquid flowing in horizontal line horizontal horizontal ट्यूब बोलते हैं, लाइन नहीं बोलते हैं, ट्यूब। ठीक है, अब इसके केस में क्या होता है, दैट इज अपना जो प्रेशर है अगर वो बढ़ता है देन जो वेलोसिटी है वो घटेगा। एंड अगर प्रेशर अपनी घटती है तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सब कोई पढ़ लो पहले। बोल रहे कैलकुलेट द ग्रॉस लिफ्ट फोर्स ऑन एन एरोप्लेन विंग ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड विद 2 मीटर। द एयर speed above the wing is 120 meter per second and
बिलो द विंग इज 90 मीटर पर सेकेंड, टेक एयर डेंसिटी टू बी इतना। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा। पहले देखो, ये एक अपना विंग मान लेते हैं, ये अपना विंग है, ठीक है, अपना विंग मान लो, ठीक है। तो क्या है ना, इसके ऊपर से भी हवा पास कर रही है, ठीक है, और इसके नीचे से भी हवा पास कर रही है। ऊपर के पॉइंट को हम लोग 2 कह लेंगे, नीचे के पॉइंट को हम लोग 1 कह लेंगे। बहुत बढ़िया। अब हमें कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग विंग को तो ऐसे बना नहीं सकते, तो उनका एक क्रॉस सेक्शन ही ले लेंगे। बहुत ही अच्छी ड्राइंग है नहीं हमारी। तो देखो, यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन लिए, तो एक जो है एफ एल बोलेंगे जो ऊपर है, ठीक है। एंड जो अपना प्रेशर 1 लग रहा होगा, पहले तो मैं यहाँ पे लेंथ बता देता हूँ। ये वाली 10 मीटर की है, ठीक है। ये जो अपना लेंथ है वो 10 मीटर का है। एंड यहाँ से यहाँ तक का जो अपना लेंथ है वो 2 मीटर का है, जिसको हम लोग बेसिकली ब्रेथ बोल रहे होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड अपनी क्या बोलिए, अबव द विंग, मतलब ये वाली ऊपर वाली जो फोर्स, मतलब अपनी जो एयर आ रही थी, लाइक ऊपर वाली जो एयर आ रही थी, उसको हम लोग जो अपना V2 है, विच विल बी 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे से जो हवा जा रही थी, दैट इज़ V1 अपना, वो कितना है, 90 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अपना नीचे से एक प्रेशर लग रहा होगा, दैट विल बी P1, और ऊपर से एक प्रेशर लग रहा होगा नीचे, दैट इज़ P2, ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया, फोर्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लग रहा है हम लोगों ने समझ लिया। अब हमें क्या करना है, वी कैन अज्यूम, वी कैन अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, बोथ पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स टू बी, टू बी एट सेम लेवल, सेम लेवल। बोलोगे भैया क्यों ऐसा अज्यूम करना है या इमेजिन करना है, क्योंकि देखो भाई, तुम्हें प्लेन के ऊपर और नीचे निकालने बोला है, और यहाँ पे देखो अपना जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो भली भांति अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो सिंपल सा चीज़, दैट इज़, पहले तो अपने को इधर का फोर्स निकाल लेते हैं, पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो अपना जो फोर्स रहेगा वो आएगा अपना पी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, ठीक है। अब बोलेगा भैया ये फोर्स का ये कब से होने लगा, भाई तुमने प्रेशर का ये तो सुना ही होगा ना, कि अपना फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर फोर्स निकालना है ऐसे, तो ये प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा प्रेशर डिफरेंस क्यों फिर, अब हमें पर यूनिट तो नहीं निकालना है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ द विंड, ठीक है, इनटू अपना 10 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 20, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया यहाँ से तुम निकाल सकते हो, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया इसकी तो एक हाइट भी है छोटी सी, तो उसको नहीं मान रहे ना, तभी तो हमको ये अज्यूम कर रहे हैं, तभी ना हमको वो मिल रहा है। तो इसके बाद अपने को इधर पे फोर्स कुछ ऐसा मिल जाता है, हाफ इंटू 1.3, 120 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 120 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर इंटू 20, ठीक है। तो इधर कुछ ऐसा मिलता है। एंड ओके, हम लोगों ने पहले अच्छे से निकाल लिया। अब तुम बोलेगा भैया ये चीज़ आपने कहाँ से ला दी, एंड प्रेशर डिफरेंस वाला, तो मैं वो क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। दैट इज़ अपना जो फॉर्मूला मिला था अपने को, इधर देखो ये वाला जो फॉर्मूला मिला था, तो दैट इज़ P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड हमको P1 माइनस P2 निकालना था, ठीक है, P1 माइनस P2। अब बोलोगे क्यों, तो हमें स्पीड अबव द विंग, तो हमें कैलकुलेट ग्रॉस लिफ्ट फोर्स, मतलब अपथ्रस्ट निकालना है अपने को विंग पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये करा, एंड अपने को इधर ये मिलता था, दैट इज हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताएं, ठीक है। किसी को अगर कोई भी छोटा मोटा बड़ा डाउट आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ, एंड अगर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो एंड चैट में लिखो कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये वाला एक बार रिपीट कर दो। तो ठीक है, हमारे हमारे पास है क्वेश्चंस की झड़ियाँ। तो पहली बात, पहले तो
पॉज करो वीडियो को और अभी तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो क्वेश्चन में क्या बोला क्या गया, पहले बोला गया वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब विच हैज वन एंड ए एट अ हाइट 20 centimeter. The ground and cross-sectional area 1 centimeter square and other end is at height 15 centimeter above ground and cross-sectional area 0.5 centimeter square. The speed of water at A is 10 centimeter 10 centimeter per second and पूछा क्या, find the speed at end B and pressure difference at AB। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेसिकली इन्होंने। तो मेरे भाई वीडियो कैसे, अरे वीडियो बोल रहा हूँ, तो अपना फिगर कैसा होने वाला है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा अपना फिगर होने वाला है, ठीक है, ऐसा अपना फिगर होने वाला है। नहीं ऐसा नहीं बनाते, थोड़ा ठीक ठाक बनाते हैं, चलो ऐसा, इतना ही सही है, ठीक है। तो हमें क्या बोल दिया गया, एरिया वन, इस साइड को हम लोग एरिया वन बोलेंगे और इस साइड को एरिया टू बोलेंगे। एरिया वन का क्या बोल दिया गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है एरिया, और इस साइड में 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मान लिया, चलो। तो इसको एक अपना ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठा दिया गया, थोड़ा ऊपर उठा दिया गया दोनों को। इस साइड जो H है, H2 बोल देंगे इसको, दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो HA1 है, मतलब HA बोल रहे ना, H1 बोल रहे थे, ठीक है, HA नहीं बोलेंगे, H1 है, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 नहीं 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 20 सेंटीमीटर, राइट। अब बोलोगे भैया क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे और एक और कुछ तो दिया है क्या, हाँ स्पीड ऑफ वाटर दिया रखा है, मतलब स्पीड ऑफ वाटर कहाँ से दिया रखा है, स्पीड ऑफ वाटर एट ए इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 से मतलब ए, V1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 10 है, ठीक है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, इतनी सारी चीज़ें दे रखी है। तो हमें इस साइड वाला V2 निकालना है, तो हम आराम से कर सकते हैं ना, बताओ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़े नहीं थे क्या, अगर नहीं पढ़ा तो पिछला लेक्चर ज़रूर देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालना है, दैट इज अपना जो आता है ए, एरिया ऑफ ए इंटू वी ए इक्वल टू एरिया एट बी इंटू वी बी, राइट, वी बी, ओके। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है भाई, एरिया अपना 1 है, वेलोसिटी अपना 10 है पानी का, और इधर अपना एरिया तो हाफ है, ठीक है 0.5 में हाफ ही है, वी बी, तो अपने को वी बी तो आराम से मिल गया, वेलोसिटी एट बी, हाँ हाँ तो देखो स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोलो, बी मिल गया विच इज़ तुम्हारा कितना 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो एक आंसर इधर, एक आंसर निकला कि नहीं, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट बन गया इसका। अब सेकंड पार्ट पे अपने को निकालना है क्या, प्रेशर डिफरेंस मतलब, अरे दादा क्या दिख रहा है इधर, ये प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो अब क्या बोलोगे भैया, बाई बर्नौली, भाई बर्नौली, किसका नॉली, बर्नौली बर्नौलीज थ्योरम, क्या बोल सकते हैं बताओ, थ्योरम क्या बोल रहा है कि प्रेशर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू अपना कांस्टेंट रे बाबा, राइट। बोलेगा भैया कांस्टेंट, ई का देख लियो, मैंने बोला सब भूल जाओ, इसको देखो, P प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P B, सर यहाँ पे ए लिखा था, प्रेशर एट बी इक्वल टू क्या लिख रहा है भाई, प्लस है भाई, प्लस हाफ रो V2 या वी बी लिख दिया, अरे V2 होगा, सॉरी बाबू, सॉरी मुन्ना, गलती हो गई, एरिया 1 1 2 2 2, तो V2, ठीक है V2, ठीक है,
V2 का स्क्वायर सॉरी प्लस रो जी H2 ही ना, हाँ ठीक है। ये अपना इधर ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया एकदम कूल। अब अपने को प्रेशर डिफरेंस निकालना है, मतलब पी ए माइनस पी बी को इधर लाओ, पी ए माइनस पी बी इधर आ गया, वही चीज़ इक्वल टू हाफ, अब इसको कॉमन वगैरह लो तो हाफ रो वी टू का स्क्वायर माइनस वी एक वन का स्क्वायर, फिर प्लस रो जी, एंड इधर कौन आ जाता है, हाइट ऑफ टू माइनस हाइट ऑफ वन। बहुत बढ़िया आ गया। अब लो सॉल्व करो, हाफ रो मतलब वन एंड 20 का स्क्वायर माइनस इधर कौन था 10 का स्क्वायर प्लस और कौन था जल्दी बताओ चैट में बताओ जल्दी। वो रो तो अपना वन था, फिर तो इधर अच्छा रो रो कितना था बे, अबे हाँ, तो इधर 10 क्यू हो गया, देन इधर अपना डिफरेंस तो 5 ही आ जाएगा हाइट का, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, एंड 300/2 प्लस इधर कौन आता है 5000, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है अपना 5150, राइट 5150 कौन, डाइन डाइन्स पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए माइनस पी बी क्या आ गया, सभी एक साथ सीखेंगे, चैट में लिखेंगे क्या आ गया, दैट इज ये 5150 डाइन्स। ओके, इसके बाद आता है अपना वेंचुरीमीटर। बेटा वेंचुरीमीटर होता क्या है, पहले तो सब ये समझेंगे कि वेंचुरीमीटर होता क्या है। तो पहले ये यूज़ किस लिए होता है, तो वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू फाइंड टू फाइंड rate of flow rate of flow rate of flow of liquid rate of flow of liquid through pipes through थ्रू पाइप्स, ठीक है, मतलब कितना पानी फ्लो कर रहा है किसी पाइप से वो नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो दिखता कुछ ये ऐसा है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो हमें इसमें याद क्या रखनी है, क्या याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो पहले देखो ये अपना एक साइड तो एरिया 1 हो जाता है, दूसरा साइड अपना एरिया 2 हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है ना इसमें एक ये जो हाइट होती है इसको हम लोग H1 बोलते हैं H1, एंड ये वाली जो हाइट होती है दैट इज़ अपनी H2, ओके ओके। एंड ये जो एक लेवल है इनके बीच में जो इनका हाइट डिफरेंस है इसको हम लोग कैपिटल H बोलते हैं, सॉरी कैपिटल H नहीं स्मॉल h बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, अबे नहीं एरिया 2 तो यहाँ को बोलते हैं भाई, मैं गलत बोल गया, सॉरी। यहाँ का जो है इसको एरिया 2 बोलते हैं, ठीक है। और इधर से जो पानी की डेंसिटी है उसको हम लोग रो बोलते हैं, सबको ही पता है। एंड इधर से अपना V1 से पानी घुसता है और V2 से पानी निकलता है, सेम चीज़ इधर है। और इधर अपना प्रेशर P1 होता है, इधर प्रेशर P2 होता है, सेम यहाँ पे भी रो होता है, बस इतना ही जानना है, ठीक है। अब क्या क्या कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है, एक तो ये हॉराइजॉन्टल पाइप है, हॉराइजॉन्टल पाइप, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, दैट इज प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ में क्या मिलता है हमको, दैट इज जो हमें देता है दैट इज P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, बेटे कांस्टेंट, ठीक है, समझे। एंड समझे तो चैट में भी ये समझे लिखो। एंड क्या और है, दैट इज अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इक्वल टू A2V2, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा और प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है, समझे। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, और तो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो भाई तुम्हें पिछले क्लासेस पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि यहाँ ये जो हमें दिख रहा है यहाँ से हमको ये डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, समझे? अब तुम बोल सकते हो कि भैया इसमें फिर अपना जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो मैं इसलिए बताऊंगा, अगर P1 हम लोग देख लें, प्रेशर एट 1 देख लें, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस अपना एच वन रो जी, और P अगर अपने पे P2 निकालना है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इधर अपना पी ए टी एम सेम आ गया प्लस H2 रो जी। ठीक है, और इसका अगर हम लोगों को प्रेशर ट्रेड ऑफ निकालना है, P1 माइनस P2 निकालना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है H1 माइनस H2 रो जी मल्ट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही सेम चीज़ सब जगह पे अप्लाई होनी चाहिए एंड होती भी है। बट अभी यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ तुम लोग बोलोगे भैया ये तो रेट ऑफ फ्लो नापता है, ये सब फालतू चीज़ें क्यों बता रहे हो। सॉरी, हम थोड़ा फिसल गए थे, बट जबान, मतलब क्या बोलिए, हमारे इतने प्यारे बच्चे हैं तो जबान तो गंदा कर नहीं सकते, इसलिए उसको मुंह में ही रोक लिया। ठीक है, तो देखो इधर क्या होता है ना कि रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो तो आपने बताया नहीं पानी का, कुछ तो आता होगा ना। लाइक लिटरली तुम तो इतना पढ़ रहे हो तो तुम इतना तो दिमाग में आएगा ना कि भैया इतना कुछ बता दिए, वेंचुरी मीटर का यूज़ है रेट ऑफ फ्लो नापना, तो यहाँ पे भैया इतना क्यों फालतू में बोल दिए, रेट ऑफ फ्लो का कुछ पता ही नहीं। तो रेट ऑफ फ्लो का जो एक फॉर्मूला आता है दैट इज A1 × A2 मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर ऑफ 2 × GH। H मतलब ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली फार्मूला आपको हमेशा याद रखनी है, भूलनी कभी नहीं है, और वेंचुरी मीटर से क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़, हाँ, वेंचुरी मीटर का एक और डेरिवेटिव, ठीक है, वेंचुरी मीटर विथ यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है, ये नहीं है, यूट्यूब नहीं है भाई, यूट्यूब नहीं है ये है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, समझे? समझे कि नहीं चच्चा? अरे बताओ भाई, चैट में समझ में नहीं आ रहा तो वेंचुरी मीटर विथ यूट्यूब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भाई, नहीं तो अपने बहुत शानदार जानदार बच्चे हैं कुछ गलत समझ लेंगे। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर विथ यूट्यूब, यूट्यूब। अब इसमें आपको निकालनी आनी चाहिए कि भाई कैसे क्या निकलता है, भाई बता दो मेरे को। तो एक बात तो भाई सत्य है अपना, हर हर वक्त ये सत्य रहा है। क्या है वो सत्य? दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, अबे रो है ये, हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आजीवन काल से यही शुरू होता आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है अपना प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन, अरे PRESS, प्रेशर इक्वेशन, वो क्या था? P1 प्लस H1 रो ऑफ वाटर इंटू जी माइनस H रो ऑफ Hg इंटू जी माइनस H2 रो ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू P2। अब बोले आए ये सब का बता दिया भैया, रुक जाओ, मैं पूरा तुम्हें बताता हूँ, पहले ये फार्मूला आप थोड़ा नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूले बहुत काम आते हैं भाई, बहुत कैलकुलेशन बचा देते हैं। H रो ऑफ Hg, ठीक है, प्लस H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 रो ऑफ वाटर इंटू जी। अब हम तुम्हें बताते हैं क्या सीन है इधर। ठीक है, क्या सीन, किसी को कुछ हवा लगी क्या? आई एम डैम श्योर हवा तो लगी नहीं है भाई, पक्का हवा लगी नहीं है किसी को। अब अच्छा, बाय द वे कुछ बच्चे पिछले क्लास में मांग रहे, वो पूछ रहे थे कि भैया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्रूफ क्या है, तो आप IITian हो भी कि नहीं। तो मेरे भाई मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, हवा लगी कि नहीं। तो यह तो मैं मतलब पार्शियली रिवील कर रहा हूँ मैं किस कॉलेज से हूँ, तो ठीक है।
तो जो जो समझने वाले हैं वो समझ गए, ठीक है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसको लेके, बट हवा लगी क्या? हवा लगी क्या? बताओ, हवा लगी क्या? कौन से कॉलेज से हूँ? नहीं लगी, लगना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो पढ़ाई पे फोकस करते हैं पहले। थोड़ा सा मजाक कर लिया हम लोगों ने पढ़ाई के बीच में भी। तो देख, यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरफ से जो पानी घुसता है उसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम, ठीक है। और इधर से जो अपना पानी निकल जाता है इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। ओके यार, क्या हो रहा है? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एंड ये वाला जो कोन होता है ना, ये वाला पोर्शन होता है ना, बेसिकली कोन मैंने ज़्यादा दिखा दिया पाइप का। ये वाला जो कोन होता है, कोन वाला पार्ट, ये वाला जो कोन वाला पार्ट है, इसको हम लोग इस साइड को कॉन्वर्जिंग कोन कहते हैं, कॉन्वर्जिंग कोन। और ये वाला जो पार्ट साइड होता है कोन का, ये होता है डाइवर्जिंग कोन, डाइवर्जिंग कोन, ठीक है। ये अपना मैनोमीटर है, ठीक है। मैनोमीटर जिसको नहीं पता प्लीज़ दूसरा लेक्चर देख लो, मतलब पहला वाला लेक्चर देख लो जो मैंने लिया है। ये अपना मैनोमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ हाइट है, इसको हम लोग H2 बोलते हैं, ठीक है, H2 बोलते हैं। और इसका जो हाइट है, अब हाइट कहाँ से, सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन खींच देते हैं, यहाँ से हाइट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक सर्टन हाइट होता है, यहाँ तक सपोज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग H1 कहते हैं। एंड यहाँ से लेके ये जो जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग स्मॉल h कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब बोलोगे भैया ये क्या चीज़ है भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। सोचो ये वाला जो पार्ट है ना, जितना मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ इस लेवल तक, यहाँ पे अपना Hg भरा हुआ होता है, ठीक है, Hg फिल्ड, Hg मतलब मर्क्यूरी, ठीक है। और बाकी का जो जगह है यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर है। तो इसी प्रेशर की वजह से पता चलता है, मतलब इसी, मतलब जो ये यहाँ पे प्रेशर चेंज होता है उसी के वजह से पता चलता है कि रेट ऑफ फ्लो कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वेंचुरीमीटर रिलेटेड एक क्वेश्चन, अभी भैया आए हैं, कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन ना कर ऐसा हो सकता है। तो देखो मेरे भाई, पूछा है इन वेंचुरीमीटर द डायमीटर ऑफ अ पाइप इज 4 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इज 3 सेंटीमीटर। अरे भाई साहब, भारी 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 अंग्रेजी दे दीजिए। कंस्ट्रक्शन इज 3 सेंटीमीटर व्हेन वाटर फ्लोज द हाइट ऑफ वाटर लेवल इज, अच्छा, इन प्रेशर ट्यूब आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्चार्ज रेट। डिस्चार्ज रेट मतलब, बेटा देख रहा हूँ अंग्रेजी से खेल दी भाई ने। डिस्चार्ज रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो ही निकालना है, मगर मतलब डाउन स्ट्रीम से कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना है, ठीक है भाई। एकदम तो फुद्दू क्वेश्चन है, अरे बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन एंड दैट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या है, दूसरे एंड का बोल दिया भाई। तो देखो अभी तुम्हारा भाई है बहुत ज़्यादा स्मार्ट, क्या करेगा भाई, देखो यहाँ पे अपन को मिल गया है D1, ठीक है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। D2 मतलब डायमीटर ऑफ दूसरा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो R1 कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर, डैम इजी। और R2 कितना मिल गया, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। हाइट कितनी कितनी है, अच्छा बेटे, हाइट, अच्छा फ्लो ऑफ हाइट, अच्छा हाइट बोल दिया, दैट इज हाइट 1 जो होगा दैट विल बी अपना 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एंड H2 विल बी 15 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है रेट ऑफ फ्लो, तो क्या होगा, A1 into A2 रूट ओवर ऑफ 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। समझे कि नहीं बेटा? अबे हाँ या ना बोल भाई, ऐसा थोड़ी होता है। चलो ये बाकी का सॉल्व अपने लोग, तुम लोग ऐसे पुट पाट करके कर लेना। इसके बाद आता है द क्रेजीएस्ट थ्योरम, टॉर्शियलिस थ्योरम। अब लोग आए, यो का है भाई, भाई बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है,
एकदम हलवा थ्योरम है भाई, इसके बाद कुछ है ही नहीं। बोलेगा मतलब ऐसा हलवा थ्योरम व्योरम आप बोलते हो भैया तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरे भाई इसके बाद क्या है, हमको पढ़ना क्या, देखो पहले दिखा देता हूँ क्या तुमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपके पास आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन के बाद आएंगे आपके पास रिकॉइल, फोर्स, सरफेस टेंशन, ये सब, ठीक है। एंड पॉइसुलीज इक्वेशन लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। उसके पहले इतना कुछ लाए हैं एंड एक एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे ये ख़त्म होने के बाद, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब टॉर्शलीज थ्योरम क्या बोलता है? टॉर्शलीज थ्योरम बोलता है इफ्लक्स वेलोसिटी ब्रो, इफ्लक्स वेलोसिटी। अब इफ्लक्स वेलोसिटी क्या है? दादा ली दादा, ये अपने का बता दिए इफ्लक्स वेलोसिटी, साला नाम लेने में दांत टूट रहे हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, देखो अभी अपनी ड्राइंग बड़ी बकवास है भाई, कुछ भी बोलो। ये अपनी एक सिलेंडर मान लेते हैं, सिलेंडर, ठीक है मान लेंगे क्योंकि सिर्फ हम लोग फिजिक्स वाले हैं, हम सिर्फ सपोज करते हैं, प्रपोज नहीं करते, ठीक है। लिवर लिख के देते हैं, ये वाला लिख के देते हैं। हम फिजिक्स वाले, फिजिक्स वाले सिर्फ सिर्फ सपोज सपोज करते हैं, प्रपोज नहीं, प्रपोज नहीं, ठीक है। सब ना इस वाले को मूल मंत्र बना लो भाई, जिंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सपोज करो, प्रपोज नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ों को हटाते हैं फिलहाल, पहले समझते हैं चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि अपना इधर का कुछ, रुको इंक चेंज करते हैं तो बहुत गंदा लग रहा है। देखो अपना यहाँ पे जो ये कुछ अपना है एरिया 1, ठीक है, एरिया 1, अबे H1 लिख रहा हूँ भाई, एरिया 1, ठीक है। इसके ऊपर सब लोग अपन लोगों ने कुछ प्रेशर लगाया, इधर अपना कुछ लिक्विड है, ठीक है। तो इधर से कुछ बाहर निकलेगा, कुछ क्या लिक्विड बाहर निकलेगा। इसका एरिया है भाई A2, बहुत बढ़िया। अब आपको बोल दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक इसकी एक हाइट है, दैट इज h। तो बेटा जो वेलोसिटी से निकल रहा है वो क्या है? अच्छा भाई इफ्लक्स का स्पेलिंग क्या था रे? हाँ LUX, हाँ एफ्लक्स वेलोसिटी। तो ई एफ्लक्स कितना है? बोलेगा आए एफ्लक्स वेलोसिटी मतलब ई। आप तो साला नाम लेने में हमारा दिमाग खराब हो रहा था, और ये है। आप सिंपली बता सकते थे कितने वेलोसिटी से निकल रहा है। बोले क्या करे भैया, फिजिक्स है, थोड़ा बहुत तो मतलब देसी लड़का थोड़ी है मतलब फिजिक्स। न्यूटन बाबा ने निकाला था तो थोड़ा ज़्यादा सही नाम दे दिए। यहाँ पे हमारे अगर ऋषि मुनि लोग निकाल तो लिए हैं, निकालते तो भाई कि ऐसा नाम देता ना, दिमाग खराब हो जाती तुम्हारी, दांत टूटते भाई, दांत टूटते ऐसा। चलो साइड, सब साइड करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तुमको क्या लग रही है कि भाई हमको तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। यहाँ पे हमें क्या एक अज्यूम तो कर सकते हैं, देख के तो हमें लग ही रहा है कि भाई हाइट जितना घटेगा इफ्लक्स वेलोसिटी उतना घटेगा। क्यों? जितना कम हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर, सॉरी कम प्रेशर, है ना। अब बोलोगे भैया नहीं क्यों, ये तो नीचे घटता जा रहा है। अबे मेरे अनमोल भाई देखो यहाँ पे, देखो बेटे देखो, यहाँ तक अगर पूरा खाली है तो हमको क्या फर्क पड़ता है, PATM ही ना लगेगा, PATM से ज़्यादा कुछ थोड़ी लग रहा होगा। तो हाइट जितना घटेगा पानी का, इफ्लक्स वेलोसिटी भी उतना घटेगा। अब बोलेगा आए ये सब का चीज़ हो गया भैया। मैं बोलूँगा अरे मेरे चोमू सरदार आजा समझाते हैं। केस 1, केस 1, बोले आए केस कहाँ से आ गया भैया, अपने को केस वेस से बहुत डर लगता है। तो बेटा डरना नहीं है, देख लो अगर एरिया 1 A2 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, एरिया 1 किसको बोल रहे हैं, ई चचा को एरिया 1 बोल रहे हैं और ई चचा को एरिया 2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर एरिया 1 एरिया 2 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो क्या किया जाए, काट दिया जाए या फेंक दिया जाए? मेरे बच्चे अगर ऐसा चीज़ कुछ होता है तो आपको बिना डरे, बिना डरे करना क्या? आपको पहले
एक तो मैं इसके बाद फॉर्मूला बता दूंगा, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले तो एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा, नहीं तो बच्चे अपने कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा छेदा। ठीक है, तो यहाँ से अपनी वी ई है। ओके, और अपना जो हाइट है वो एच है, एंड ये तो कांस्टेंट ही है अपना, हाइट इज कांस्टेंट है। और जो स्पीड है, मतलब जो स्पीड से घट रहा है ये, वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, वो नेग्लिजिबल है। और ये ओपन है। ठीक है, ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर। सच्चा कैसा है? ओपन है, ओपन कंटेनर स्टार। किस किस को वाला गाना याद आ गया भाई? ओपन, ओपन सुनते ही दिमाग में गाना बजने लगता है किस किस का। मेरा तो वही लगता था। देखो अपना जो वी ए होगा ना, मतलब जितने रेट से यहाँ पे बढ़ेगा, उसको हम लोगों ने जीरो मान लिया। ठीक है, अब बोलेगा आए ये क्या कुछ स्पीड की बात कर रहे थे आप? बोले हाँ भाई, मैं इफ्लक्स मतलब जितने रेट से निकल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जितना रेट से बढ़ रहा है उसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है चाचा? मिला का अपने को, दैट इज प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वीक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी वी, बी वी नहीं पी वी, हाफ रो वी बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये तो अपना नेग्लिजिबल है तो ये जीरो हो गया। और अपना जो पी ए एंड पी बी, अरे दोनों ही तो पी ए टी एम है रे बाबा। हाँ दोनों ही तो पी ए टी एम है, तो दोनों भी उड़ गया यहाँ से। पी ए टी एम, ये भी पी ए टी एम। क्यों पी ए टी एम? पी ए टी एम क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा, तुम समझा नहीं, फिर नहीं समझा। प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी तो सेम लेवल पे है, और सेम ही ना होगा इसका प्रेशर। अब बोलेगा भैया ए बी कहाँ से काला दे रहे हो? मेरे भाई इधर अगर पानी गिर रहा है ना, इधर अगर अंदर पानी बढ़ रहा है तो वी ए वी बी एम सेम होता है भाई, क्योंकि इधर से भी घुस रहा है। इफ्लक्स वेलोसिटी अलग चीज़ है। ठीक है, इतना कुछ चला गया इधर से, तो हमारे पास बचा क्या? एच रो जी इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अबे हाँ मैं बता के किसे रहा हूँ भाई, घंटा तो समझ में आने वाला है नहीं तुमको, ऐसे मैं बताता चला गया। भाई ये जीरो हुआ, इधर ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अपना जो पी ए रहेगा ना, अपना जो पी ए रहेगा, ठीक है, वो अपना होगा पी ए टी एम। ठीक है, पी ए टी एम प्लस एच रो जी। ठीक है, इतना समझो, एंड विच विल बी इक्वल टू पी ए टी एम प्लस हाफ रो वी ई का स्क्वायर। ठीक है, वी बी मतलब इधर इधर ई निकल रहा है। ठीक है, मैं वी बी कुछ अलग बता गया। देन इधर से तुम्हारा पी ए कट गया, एंड यहाँ से तुम्हारा जो वी ई आता है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू जी एच। ठीक है, अब हम थोड़ा भावनाओं में बह जाता है भाई, प्लीज डोंट माइंड। अबे तुम लोगों को लग रहा होगा भैया ऐसे ही बताते चलेगा या नहीं, मेरे को देखना था कितने बंदे ठीक से पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े हैं। भाई यार जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो पहले फ्लाइंग चप्पल, और जिन्होंने पढ़ा था, जिन्होंने लगा कि हाँ भैया तो गलत बता रहे हैं, उनको 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स टू यू गाइज। मजे करो। अब सेकंड केस, केस नंबर 2 बेटे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या, रुको लिखते हैं। केस नंबर 2 क्या दादा, क्या केस नंबर 2 क्या? अब केस नंबर 2, अगर एरिया 2 वेरी 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 स्मॉलर देन ए1। अरे आए, यही तो थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हम लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, हमने पढ़ा था ए1 गिर रहा है। बोले यहाँ पे भी तो वही चीज़ है भैया, यो का चीज़ है। मैं बोला समझदार बन गया रे तू, तू तो समझदार बन गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये देखो, ये अपना पानी का टंकी, क्यूट सा पानी का टंकी। ठीक है, ये अपना ए1, ये अपना ए2। ठीक है, इफ्लक्स वेलोसिटी निकालनी है इधर भी। ठीक है, v1 नीचे है, बहुत बढ़िया। इधर कुछ प्रेशर है, p1 प्रेशर भी है। पानी किधर जा रहा होगा? इधर। क्यों? छेदा है रे, छेदा। ये जो पानी का हाइट है वो h है। पानी का हाइट बोला रे भैया, कंटेनर का नहीं। और इधर भी जो मैंने हाइट एच बोला वो पानी का हाइट है।
ठीक है। अब बाहर का प्रेशर P2, बहुत बढ़िया। तो भैया कहना क्या चाहते हो, KKCH सिचुएशन कहना क्या चाहते हो? तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बर्नौली थ्योरम लगाएंगे चचा, याद है ना, संभाल लिए थे ना, या पीछे से निकाल दिया? छी सिचुएशन देखो, V1 का स्क्वायर प्लस H रो G इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अजी याद आ रहा है ना जी? ऐसे कि हक दिए पूरा, आए हक दिए ना रे चचा, इसको अपन लोग बर्नौली का थ्योरम बोलते हैं, बर्नौली, समझे? अबे अपने पे बिहारी एक्सेंट बहुत ही जचता है रे। देखो P1 माइनस P2 प्लस H रो G। बात का है ना कि थोड़ा भी इज्जतदार बन गए हैं तो अपनी बेइज्जती से कराई नहीं जाती, बट तुम तो अपनी बच्चे हो, देखो मेहनत कर, ठीक है। इतना हो गया। अब थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दद्दा, थोड़ा संभाल लियो भाई। अपन यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैथ कर रहे हैं, ठीक है, अपन सिर्फ सिंपल मैथ कर रहा और कुछ नहीं रे बाबा। और फिर यहाँ पे V2 स्क्वायर कर दिया, बोलेगा आए ई का हो दिया। भाई याद करो, थोड़ा सा याद करो, तुमको पता चलेगा A1 A2 का स्क्वायर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अपना जो इफ्लक्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स विच इज इक्वल टू, इस केस में दैट इज कहाँ गया, रूट ओवर ऑफ भैया 2GH, नहीं बक, देख चुपचाप, 2P1 माइनस P2, ठीक है। अबे ब्रैकेट का क्लोज कर रहा, प्लस H रो G, ठीक है, अपॉन रो 1 माइनस A2 का स्क्वायर माइनस बाई A1 का स्क्वायर, ठीक है। ये है अपना फॉर्मूला, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं बेटा? ये क्लोज कंटेनर है, बता दूं, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। क्लोज कंटेनर का केस हो अगर तो ये है इसका बेसिक फॉर्मूला, इसको यूज करोगे आंसर मिलेगा रे बाबा, ठीक है। समझे कि नहीं? समझे ना जी? बताइए, समझे ना? हाँ हाँ, बहुत गजब, बहुत गजब, समझ गए होंगे। अभी लो, जितना समझे उतना एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है जी, कर दीजिए। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला है भाई? अ वाटर टैप हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इफ वाटर इज रनिंग एट स्पीड इतना, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड एट लेवल 20 मीटर बिलो द ओपनिंग। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत हेवी क्वेश्चन पूछ लिया अरे भाई। अरे बहुत फुद्दू है यार, तुम लोग फालतू में डर जाते हो। देखो अपना इधर माउथ, ठीक है, टैप, वाटर टैप हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, ठीक है। तो A1 बोलेंगे जितना इसको, दैट इज 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं चाचा? और इसका नीचे तक जाना है हमको, नीचे तक, और कितना नीचे, H बोल दिया गया है चाचा, क्या बोल दिया गया है, H, दैट इज 20 मीटर। संभाल लीजिएगा ना चाचा, बता रहे हैं। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। अरे बेटा तो आराम से निकाल देंगे। बर्नौली, बर्नौली चचा किधर है? बर्नौली, BERN, अबे बर्नौली का स्पेलिंग क्या था? AULLIS, बर्नौलिस थ्योरम रे बाबा। वो लोग अब अभी भैया को कुछ सॉल्व करना तो आता जाता है नहीं, भैया खाली चल जाते हैं बर्नौली जी के पास। तो चचा बर्नौली जी नहीं आते ना तो ये सब क्वेश्चन ही नहीं बनता, ना रहता बांस ना बजती बांसुरी। हम तो मजबूरन में करना पड़ रहा है, तो हमारे हत्थे चढ़ जाते तो 2 दिन पहले ही उठा देते। रो VA का स्क्वायर। अब इतना तो आपको रटा गया होगा ना कि अपना इधर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम क्या चीज़ था नहीं था, इतना तो रटा गया होगा, इतनी बार बोल दिए हम, ठीक है। तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, हाँ। VB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जीरो, पहले आए कौन चीज़ जीरो, चुपचाप देख,
पहले तो देखो, उसके बाद जीरो क्या कहाँ से आया कहाँ नहीं आया वो पूछना, ठीक है। तो इधर अपना पी ए टी एम प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, चलो ठीक है, इक्वल टू पी ए टी एम प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पी ए टी एम को छोड़ दिए और हमारे पास क्या आ गया, वी ए का स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी एच इंटू ए इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर अपॉन टू। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चीज़ें सही हो रही है। तो यहाँ पे वी बी का स्क्वायर जो आया वो हो गया वी ए का स्क्वायर प्लस टू जी एच ऑफ ए, चलो एच ऑफ ए। अब अब तो भाई कुछ रहा ही नहीं, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू कर, अबे यार, छी बे, छी 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 छी, मेरे को अभी फिगर आउट हो रहा भाई, भाई भाई भाई, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू कर देते भाई, आंसर ही आ जाता। कभी कभी इतना रोना आता है कि क्या बोले। अरे भाई, बाकी का तो मैं ऐसे ही फॉर अभी तो तुमको ये बस नंबर पुटिंग करनी है, आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा, है कि नहीं, कर लोगे, कर लोगे ना। अरे मैं इसका फाइनल फॉर्म भी बता दे रहा हूँ कैसा होगा। ए टू जो होगा वो होगा ए वन वी वन बाई वी टू, ठीक है। अच्छा वी टू तुमको दिख नहीं रहा होगा, अबे फिर तुमको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ वी टू, ठीक है। इतना कर ले जाओगे ना, इतना तो तुम आराम से कर दोगे, मेरे को तो लगता है भाई कर ही दोगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, सिलेंडर, ठीक है। अब ये सिलेंडर वाला क्या होगा, क्या क्वेश्चन क्या है भाई। A cylinder containing water stands on a table of height h. A small hole is punched in the side of cylinder at its base. The stream strikes the ground at a horizontal distance r from the. Oh चाचा, find depth of the water in cylinder. अरे गुरु जी कब पूछ दिए रे। भाई बहुत सही क्वेश्चन था ये वाला, सब पहले तो एक बार ट्राई करेंगे। मैं आज वाले जब जो लाइव क्लास लगेगा नेक्स्ट, वहाँ पे मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। क्या बोला था, यहाँ पे एक होल्ड पंच कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये अपना हाइट ऑफ वाटर है, एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वाटर है, और वो कुछ एच हाइट ऊपर पे है, ठीक है। लाइक ऐसे कुर्सी पे बिठा रखा है इसको, किसी कुर्सी पे बिठा रखा है, एच हाइट ऊपर है, चलो ठीक है। तो यहाँ से जो पानी गिर रहा है वो ऐसे एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज आर। आर क्या होगा भाई, जिन्होंने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा उनको तो पता ही होगा ना, आर इक्वल टू यू इंटू एक्स, मतलब एक्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है चाचा, ये इक्वल टू रूट टू जी एच डब्ल्यू आए, ई का भैया, ई का देख लिया हम लोगों ने, मेरे भोले पंडित याद करो, इफ्लक्स वेलोसिटी की बात, इफ्लक्स वेलोसिटी की बात याद करो, क्या होता था, रूट टू जी एच ऑफ वाटर, हाँ या ना चचा बताओ जरा। तो ये इंटू रूट ओवर ऑफ टू एच अपॉन जी, रेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारा आ गया आर का स्क्वायर, क्यों, रूट ओवर उधर गए रे बाबा, तो टू एच ऑफ एच डब्ल्यू टू एच बाई जी। तो अपन को हाइट ऑफ वाटर कितना था वो बताओ तुम, चलो ये तुम अपने खुद से आंसर हमको बताना। अब अ सिलेंडर ऑफ एच, भाई ये दो एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब रिकॉयल फोर्स पे बात करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट जो लाइव सेशन आएगा उसमें हम लोग बात कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड अपने जो भी डाउट्स आए तो वो उनको कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। एंड दिस विल बी भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।